बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। इस नुस्खे में मैं आपको लिम्पी स्किन के जो ज़ख़म बन जाते हैं, फोड़े या फिंसियाँ नमूदार जिल्द पर होकर उसके बाद फटती हैं, जानवरों की जिल्द से फोड़े फिंसियाँ नमूदार होकर लिम्पी स्किन की बीमारी जो होती है वो खारिज होती है, तो उसके ज़ख्मों को खुश करने के लिए मक्खी वगैरह और कीड़े वगैरह पड़ने से बचने के लिए ये बेहतरीन पाउडर बनता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जा चुका है। ये तजर्बाशुदा चीज़ है और इसके इस्तेमाल से बहुत ही फ़ायदा हुआ है। तो इसके बनाने का तरीका, इसके अज्जा आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह जितने भी गहरे से गहरे ज़ख़म होंगे लिम्पी स्किन के, वो इस पाउडर के लगाने से इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल तरीका है, कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं है, बहुत ही सस्ता और बेहतरीन इलाज है। ज़ख्मों को जल्दी भरता है और उनके ऊपर जो पर्दा होता है वो बहुत जल्दी आता है, ज़ख़म खुश्क हो जाता है। और एक ऐसा बेहतरीन पाउडर है, ये मक्खी वगैरह बैठने से बचाता है। ज़ख़म के ऊपर मक्खी बहुत ज़्यादा बैठती है, मौसम के लिहाज से और भी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, जिससे बचाव के लिए ये पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। लंपी स्किन के जितने भी ज़ख़म हैं उनके लिए ये अक्सीर की दुआ है। बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ जी। ये वीडियो में जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है इसको भाठा बोलते हैं, संगजरा भी बोलते हैं। ये पंसार की दुकान से आपको आसानी से मिल सकता है, बहुत ही सस्ता है। और इसको बारीक कर लिया जाए, इसका पाउडर बना लिया जाए। इसी हालत में बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने के बाद किसी डब्बे में महफूज कर लें, महफूज करके रख लें। और इसके साथ ये एक आयल होता है, तारामीरा आयल, इसको कुसु का तेल भी बोलते हैं और रोगन तारामीरा भी बोलते हैं। ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये रोगन तारामीरा के इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये समझ लें, उसी तरह इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जिस जानवर पे ज़ख़म बन चुके हों, लिम्पी स्किन के फोड़े फिंसियाँ फट चुकी हों, तो जो ज़ख़म हो उसके ऊपर रुई के ज़रिए रोगन तारामीरा लगाकर, और जो आप ये संगजरा का बाठे का जो पाउडर बनाएंगे ये ज़ख़म के ऊपर लगा देना है। यानी सबसे पहले रोगन तारामीरा लगाना है, थोड़ी सी तय इसकी लगानी है रोगन तारामीरा की। तर कर लें ज़ख़म को रोगन तारामीरा से, और उसके बाद जो बाठा है वो थोड़ा सा लेकर उस ज़ख़म के ऊपर अच्छी तरह चिपट के रख दें। तो इस तरह करें, इंशाल्लाह मक्खी वगैरह से भी परहेज़ रहेगा, जरासीम वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे और जो ज़ख़म होते हैं वो जल्दी भर जाएंगे और इंशाल्लाह जानवर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों ने नुस्खा आजमाया हुआ है, हमारे मतलब से भी हम तैयार करके दे रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद देते रहेंगे। और इसके बाद जो वीडियो बनानी है हमने वो होगी शावर के लिए ना, कि उनके ऊपर शावर ज़ख़म वगैरह को महफूज रखने के लिए कौन सा शावर करना चाहिए, बीमारी वगैरह से महफूज रखने के लिए, कीड़े मकोड़े मच्छर और मक्खी वगैरह से महफूज रखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह हम शावर बनाएंगे। शावर बनाने का तरीका आपको बताएंगे, उसके अज्जा बताएंगे। तो बहुत ही कारामद चीज़ें, और वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो हमने आजमाई हैं या लोगों को इस्तेमाल करवाई हैं। क्योंकि हमारा इलाका जो है वो देहात से मुंसलिक है, तो देहात में जो है फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, कैटलिंग होती है, तो उसके लिहाज से हमारा जो काम है वो हम तजर्बाशुदा नुस्खा जो होते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। बेज़रर है किसी किस्म का इसमें
नुकसान होने का एहतमाल बिल्कुल भी नहीं है, नुकसान होने का ख़तरा 0% है। तो इसको इस्तेमाल करें, बनाएं, इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।